नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ। जो बीएससी बीएड से रिलेटेड हम क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में हम आप लोगों से एक बार फिर से आज जुड़े हैं। तो बहुत सारे पेपर आप लोगों के हो चुके हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हुई होगी। और कुछ एक बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर ये है कि आप लोग डाल दो। हम कोशिश लगातार आप लोगों से इस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें हैं हम आप लोगों से इस चीज़ के बारे में बातचीत करते रहेंगे। आज मैं 2 मिनट का थोड़ा सा टाइम लेता हूँ आप लोगों का। पहले उस चीज़ के बारे में बातचीत कर लेते, तुरंत हम पेपर पे आ रहे होंगे। पहली चीज़ ये कि कुछ एक बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भाई पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं कुछ कि सर ऐसा है कि पेपर हमारा डाल दो, पहले वैसे डाल दो। तो बहुत सारी क्लासेज आप लोगों की पहले से अपलोड की जा चुकी हैं, क्योंकि इन दिनों में मेरा कुछ खुद का बिजी शेड्यूल चल रहा है, जिसकी वजह से पहले से ही मैंने क्लासें तैयार करके, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, मैंने सारी अपलोड कर दी है। उसमें हो सकता है कोई 1 या 2 क्लास आगे पीछे रह गई होगी, वो आप लोग मैसेज कर दीजिए या किसी माध्यम से मुझे, जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हो तो कमेंट करके बता दीजिए। मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं क्लास पहले से अपलोड आप लोग कमेंट कर रहे हो बार बार कि सर वो क्लास। तो एक बार उन चीज़ों को भी देख लें। अलग अलग प्लेलिस्ट आप लोगों की बना रखी है फिर भी, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर सुधार करें। दूसरी बात, जो कुछ एक है वो कह रहे हैं कि सर हमें इनका आंसर भी प्रोवाइड करवाओ, हमें आंसर में टाइम वेस्ट हो जाता है, आंसर नहीं मिलते, आपने क्वेश्चन तो डाल दिया आंसर नहीं मिलते। तो भाई, मैंने जिस दिन इस सीरीज को स्टार्ट किया था उस दिन ये बोला था कि हम आप लोगों से सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से जुड़ रहे होंगे। क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं होता कि रिकॉर्डिंग करके हम सारी चीज़ें आप लोगों को दे पाएँ। लेकिन अब हमारी कोशिश ये है कि रिकॉर्डिंग तो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी माध्यम से आप लोगों की हेल्प इसके थ्रू हो जाए, हम इनके आंसर डाल दे। काफ़ी सारे पेपर आप लोगों के हो चुके हैं, कुछ एक पेपर बस बाकी है। लेकिन फिर भी हमारी ये है कि एक स्टार्ट करते हैं सिस्टम, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी फिर भी। तो इस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, अभी तक सेट कर रहे हैं सिस्टम को। भाई ऐसा नहीं है कि मैं बीच में ही आप लोगों के सामने आके ये अनाउंसमेंट कर दूं कि आप लोगों को सबके सब आंसर मिलेंगे, फिर मिलते नहीं चले जाएं। बार बार आप लोग परेशान रहे, मुझे मैसेज करें, मैं भी परेशान हूँ फिर। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जिस दिन ये स्टार्ट किया था उसी दिन बोला था कि आपको ऐसे ऐसे पेपर मिल रहे होंगे, बिल्कुल पूरी प्लान के साथ हम लोगों ने पहले दिन आप लोगों से बता दिया था। वैसा ही चलता चला गया है। बीच में हमने चेंज नहीं किया ताकि बच्चे परेशान ना हो, हमें दिक्कत नहीं आए। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके आंसर भी आप लोगों को दिए जाए। तो वो कोशिश है, क्या कैसे डालना है वो हम आप लोगों के साथ किसी अलग सेशन में जुड़ करके हम आप लोगों से। और आप लोगों के बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हुई है, आपका फ़ायदा भी इससे हुआ है। हमने बहुत अच्छे से, बहुत, जो भी मैं रहूँ चाहे कोई भी रहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सबने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे पेपर बनाने की कोशिश की। और बहुत अच्छी संख्या में आप लोगों के क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप इतने पढ़ के चले जा रहे हैं तो कम से कम एक कॉन्फिडेंस वो बिल्ड होता है कि सर हमने इतना ऐसे तैयार किया था पेपर आप वाला, तो उसमें से इतनी चीज़ें मिल गई, इतनी नहीं मिली, वो हमने ऐसे ऐसे कवर कर ली। चलिए, अब जो भी है वो चलता रहेगा आप लोगों का सिस्टम। तो इन चीज़ों को लेकर के आप लोग, और उसके बाद आप लोगों के पेपर एंडिंग की तरफ बढ़ रहे होंगे धीरे धीरे। उसके बाद भी हम लोगों से, अब आप लोगों से किसी ना किसी प्रकार से जुड़ते रहेंगे। उस चीज़ के बारे में भी कोई भी जो चीज़ें आप लोगों को सूचना देनी होगी वो धीरे धीरे देते हुए चले जाएंगे। चलिए, आज हम बातचीत कर रहे हो भाई, मुझे ऐसी उम्मीद है आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। ठीक है। आज हम जुड़ रहे होंगे बीएससी बीएड जो है फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के पेपर, केमिस्ट्री का जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर है वो डाला जा चुका है। केमिस्ट्री सेकंड जो आप लोगों की फिजिकल वाली है, उसके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। पहले ए सेक्शन के बारे में बात करेंगे, बी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सर ने बना के दिया है ये पेपर, मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कुछ अगर कोई वर्ड है या कोई ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखने की कोशिश करना। भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ लिख के दिया, प्रिंट जो करने वाले, जो लिखने वाले ये हैं, उन्होंने कोई आगे पीछे लिख दिया हो, तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो जाती उससे। आप लोग समझ जाओगे कि इसका असर ये होगा, फिर बार बार कि इसका ये है क्या, इसका ये है क्या, वो चीज़ तो आप भी समझते हो, इतना तो आप भी पढ़ते हो इन चीज़ों के बारे में। चलिए, सेक्शन ए के बारे में बात करें तो पहला पूछा है आदर्श गैस समीकरण क्या है। भाई सिंपल सी बात है, आदर्श गैस पीवी बराबर एनआरटी आपसे पूछा है। कोलाइडी विलियन क्या होता है उसको परिभाषित आप लोगों से करना है। और इससे पहले आप लोगों, ठीक है, विलियन, वो सारी चीजें देखनी है। तीसरा दे रखा है द्रव क्रिस्टल क्या है, इसके प्रकार भी आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, दोनों चीजें इसके साथ दी है। यहाँ आप लोगों को परिभाषित करना है समपराशरी विलियन क्या होता है। भाई प्रासरण दाब वाला पार्ट इसमें आप लोगों का ज्यादा है, तो समपराशरी की शायद परिभाषा सर ने डाल दी होगी। मेसोन कण क्या है, इस चीज के बारे में बताना, मेसोन दे रखा है भी डायरेक्टली। नेक्स्ट दे रखा है रेडियो एक्टिव क्षय क्या है, इस चीज के बारे में बताना है। क्या है रेडियो एक्टिव क्षय, इस चीज के बारे में आप लोगों को इसका आंसर देना है। नेक्स्ट मोलरता को परिभाषित करना है। तो भाई मोलरता है वो जो चीजें है, डब्ल्यू वी वी परसेंटेज, वो सारी चीजें। ठीक है, मोललता, इन चीजों के बारे में यहाँ से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राउल्ट नियम क्या है, और
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि 7 खंड सेल नियम क्या है, आप लोगों से ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। नेक्स्ट है लास्ट इतालीय नियम क्या है, भाई ये इंपॉर्टेंट है भाई, 20 सेक्शन में भी इस चीज़ को पूछा जाता है, इसको कंप्लीट तैयार कर लेना है, ठीक है। और थर्मोग्राफी क्या है, ये बड़ा क्वेश्चन। तो ए सेक्शन में आप लोगों के 10 क्वेश्चन आते हैं, सर ने यहाँ पर 11 डाले हैं, तो एक क्वेश्चन उन्होंने एक्स्ट्रा डाला है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप लोग इतने क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। तो मैं साइड में, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम सेक्शन बी की तरफ यहाँ से बढ़ रहे होंगे। चलिए सेक्शन बी के बारे में बात करें, तो सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का, चलो यहाँ तक ही आएगा ये वाला, 3 ही क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे आएंगे। पहला दे रखा है कि यहाँ पर आप लोगों को x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है, x+4 टू x+5, ये दे रखा है 9x³ टू e⁻x 1/x। नॉर्मल बेसिक मैथ वाली जो आप लोगों की पहली यूनिट है, उससे आप लोगों से बेसिक समाकलन करवाया गया है भाई, ठीक है। तो बाय वाले थोड़ी सी इसको देख लेना, मैथ वाले तो बिना देखे ही कर देंगे इसको। ये है कि रेडियो एक्टिव विघटन का समाकलनीय वेग समीकरण बताना है। समाकलन और अवकलन दोनों होते हैं, तो यहाँ से पूछी कौन सी गई आप लोगों को, समाकलन वाली पूछी गई है। सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन जो है उसके बारे में बातचीत करें, तो पहला दे रखा है अणुगति की सिद्धांत की जो समीकरण है उसको आप लोगों को ज्ञात करना है। दूसरा यहाँ पर प्रूफ करवाया गया है कि प्रायिकता वेग जो मान होता है वो कितना होता है, √2RT कैपिटल एम है भाई की, ठीक है, कैपिटल एम होता है। इस चीज के बारे में आपसे यहाँ तक पूछा गया है। और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है साबुन और अपमार्जकों की क्रियाविधि आप लोगों को बतानी है, और पाइसीकरण क्या है, इस चीज को आप लोगों को समझाना है। तो ये 2 अल्टरनेट वाले क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब आप ही को पता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर करना होता है, 2 दे रखे हैं, लेकिन आप लोगों को तैयार दोनों करने हैं भाई, ठीक है। जिन्होंने पहले से पूरी बुक तैयार कर रखी है उनको तो बस इनको देखना है फटाफट, और जो टाइम टेबल के बाद लगे हैं उनको तो सारे अल्टरनेट सब एक साथ है आप लोगों को तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि प्रासरण दाब नियम लिखिए क्या है। प्रासरण दाब मैंने पहले स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा बोला था कि प्रासरण दाब वाली यूनिट इसमें आप लोगों की ज्यादा कंप्लीट है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना आप लोग। दूसरा राउल्ट नियम क्या है, इसकी व्याख्या करनी है। ये सेक्शन में राउल्ट नियम की परिभाषा पूछी है, और यहाँ पर भी राउल्ट नियम आप लोगों से प्रूफ करवाएगा कंप्लीट वाला, तो इस चीज को आप लोग देख लेना। चलिए जो सेक्शन बी का अंतिम क्वेश्चन है उस चीज के बारे में बात करें, उसके बाद चलो ये सी सेक्शन वाले एक साथ आ जाएंगे ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि वितरण नियम क्या है, इस चीज को समझाइए। अल्टरनेट में जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या है, इसी का जो दूसरा नाम है वो है गुलबर्ग बागे नियम क्या है, इस चीज को आप लोगों को क्या करना है, बताना है, ठीक है। चलिए सेक्शन सी के बारे में बात करें, तो ये सेक्शन सी के आप लोगों के 500 क्वेश्चन आ जाएंगे एक साथ ही। पहला है कि नाभिक के संलयन और विखंडन क्या है, इसको परिभाषित करना है। दूसरा दे रखा है द्रव क्रिस्टल का वर्गीकरण आप लोगों को बताना है। तीसरा वंडरवाल गैस समीकरण आप लोगों को क्या है, इसके अनुप्रयोगों की विवेचना आप लोगों को करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है केलोसियस कैलेपेरोन समीकरण क्या है। समीकरण ये वाला जो है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, उसमें इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ये बनता है। सेकेंड ईयर फिजिक्स में भी यही लगता है, तो वहां भी आप लोगों को यही तैयार करना होता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का वो है कि मोलल अवमंदन स्थिरांक क्या है, इसको तो आपको डिफाइन करना है, और अणुभार ज्ञात करने की एक विधि के बारे में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर वर्णन करना है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ये हो जाएगा सेक्शन सी आप लोगों के कंप्लीट 500 क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आप लोगों के केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, और जब तक शायद ये पेपर हो रहा होगा ये आप लोगों का लास्ट पेपर होगा केमिस्ट्री वाला जो है, उससे पहले फिजिक्स और मैथ्स के सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों के हो चुके होंगे। तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को एंजॉय कीजिए, इतने क्वेश्चन आप लोगों से जो शेयर कर दिए गए हैं वो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद ये रहेगी कि ये पेपर आप लोगों का जब तक हो रहा होगा उससे पहले आप लोगों को इसके आंसर मिलने की संभावना भी है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने बेस पर इन चीज़ों को तैयार कीजिए, और तब तक जुड़ते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, आप पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।